अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त की रेसिपी आप सबके लिए, अपने लिए, और जो लोग नए नए खाना बनाना ही सीख रही हैं मेरी बहनें, तो ये उनके लिए है। अच्छा, पालक मैंने बाज़ार से ली थी और फिर काट ली धो के अच्छी तरह। तो इसमें ना ज़रा रेत और मिट्टी ज़्यादा होती है, तो ये अच्छी ज़्यादा देर धोनी पड़ती है। तो ये मैंने काट लिया है, धो लिया है, और मैं इसे देगची में चढ़ा दूँगी ऊपर चूल्हे पे। इसमें 3-4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये देखें, ये बॉयल हो चुकी है, इसका पानी निकला है। जो पालक मैंने धोई थी वही पानी था इसमें, और मैंने पानी इसमें मिक्स नहीं किया। तो ये अब बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसे उतार लूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये थोड़ी थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, तो मैं इसको अब करूँगी ग्राइंडर में ग्राइंड। अच्छा, मेरे पास ना जग नहीं था, जग टूट गया था अचानक ही। तो फिर इसमें मैंने ना जो चॉपर वाली छोटी डब्बी होती है ना, उसमें इसको मैं कर रही हूँ ग्राइंड। अच्छा, ग्राइंड कर लें, कूट लें, जो दिल करे आप कर लें, लेकिन ये इस तरह ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप उस तरह ही डाल देंगे, जैसे बॉयल की उसी तरह ही डाल देंगे, तो उसमें ना डंडे वगैरह इसके सब कुछ नज़र आता है, वो अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस तरह ग्राइंड कर लेनी है, बस एक ही चक्कर देना, बस ये तो 2 मिनट का काम होता है, फ़ौरन ही ग्राइंड हो जाती है। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो मैं इस तरह से सारी पालक को ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने सामान तैयार कर लिया पालक और चिकन बनाने का। तो गला मेरा अभी तक भी ख़राब या ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए माज़रत आप सबसे। और ये मैंने सब चीज़ें तैयार की, गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो लिया, चिकन को। तो अब मैंने स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ये देख के ऊपर रख दिया। अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि ये इस तरह के देगची क्यों रखती है। मैं इस तरह इसलिए रखती हूँ कि ये इस्तेमाल करने के तो काबिल है भी नहीं, ये कुकर है ये। तो मैंने इसको ना फिर क्योंकि ये नीचे सालन में नहीं लगता, इसकी ज़रा तय मोटी होती है। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। मैंने इसमें डाले प्याज जो मैंने काट के रखे हुए थे। अब इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो व्यूअर्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स लाजमी करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अपने भी बताएं कि आपको क्या पसंद है, ताकि मैं आपको लोगों के लिए बनाऊं। और इसमें अब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करके फिर इसमें डालें टमाटर। रेड से खूबसूरत से टमाटर डाल दिए इसमें मैंने। तो अब इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, इसको भून के इसमें डालूँगी मैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस आपने हर किसी ने अपने तरीके से डालनी है, मैं अपने तरीके से डालती हूँ। किसी को मिर्चें ज़्यादा पसंद होती हैं, किसी को कम पसंद होती हैं, तो मैं अपने तरीके से डालती हूँ, आप अपने तरीके से डालें। तो ये मैंने 2 चम्मच हरी मिर्च के डाले थे और 1 चम्मच नमक का डाला है। टीस्पून जो होता है वो डाले थे। अच्छा, ये धनिया पाउडर और हल्दी है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। तो अब ये सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए। इसको मसालों के साथ मैंने सब चीज़ों को फ्राई करूँगी, भून लूँगी। अच्छा, तो ये आप लोग ये देखें कि मेरा यही तरीका है और सही तरीका यही है पालक और चिकन बनाने का। आपका जिस तरह से हो आप बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है पालक और चिकन बनाने का। तो इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच। इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही कमाल होता है हर चीज़ में। तो अगर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो इसमें मैं डालती हूँ, हाँ, दाल में भी, यानी तकरीबन हर चीज़ में मैं इसका इस्तेमाल लाजमी करती हूँ, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब इसमें डालूँगी मैं चिकन जो मैंने धो के रख लिया था। तो मैं इसमें एक एक करके डालूँगी चिकन, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा था, मुझे कम चाहिए था।
फिर पालक में सारा चिकन ही नज़र आता, अगर मैं सारा डाल देती। मैंने इसमें हाफ से कम बचा लिया था, बाकी सारा डाल दिया था इसमें। 1 किलो चिकन था, इसमें मैंने 3 पाव चिकन डाल दिया था इसमें, और पालक भी 1 किलो थी। तो 4 से 5 लोगों के लिए बहुत है खाना। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो, ज़्यादा लोगों के लिए हो, तो आप ज़्यादा बनाएं, क्वांटिटी देख लें इसके बराबर ही। और तरीका यही इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इजी तरीका है पालक गोश्त बनाने का। अच्छा, मटन और बीफ में अगर आपने बनाना है तो अगर आपने इसको मटन और बीफ में बनाना है तो वो भी मैं आपको किसी दिन सिखा दूँगी किसी और वीडियोज़ में। तो चिकन का यही तरीका है, आप लोग बनाएं, बहुत मज़े के और स्पाइसी सा ये सालन बनता है। अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। मेहमान ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को, जब मेहमान आ जाए। अच्छा, 15 से 20 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। तो ये मैंने चिकन को मैं भून रही हूँ, इसमें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन हर चीज़ हो जाती है। तो जो नए नए खाना बनाना सीख रहे हैं या जिनके न्यू चैनल हैं, तो वो मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। बहुत ज़बरदस्त और इजी तरीके से मैंने ये बनाई है। अब इसमें मैं डालूँगी पालक, और ये पालक जो मैंने ग्राइंड करके लिए रख लिया था, अब ये वो मैं इसमें डालूँगी। और इसका थोड़ा सा जो पानी था वो भी इसमें अंदर मिक्स ही था, तो इसी पानी में ही मुर्गी भी गल जाएगी और पालक भी तैयार हो जाएगा। आपने और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला था क्योंकि वो उसको जो खाली करना था, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो रिस्क की हमेशा कदर करनी चाहिए, रिस्क की कदर करेंगे तो रिस्क आपकी कदर करेगा। तो इस तरह से मैंने ये पानी इस पर थोड़ा सा डाल दिया था। तो अब मैं इसको ढक के खड़ा कर दूँगी पालक को मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए, इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है, अभी मज़ीद भी इसका पानी खुश्क होगा। अच्छा, मज़ीद भी इसका पानी इसमें खुश्क होगा। अब मैं इसको दोबारा खड़ा कर दूँगी ढक्कन देके, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी कसर है। ये मैंने थोड़ी देर के बाद इसको जब देखा था, इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी चिकन के साथ ही। 5 से 7 मिनट में मैंने भून लिया था इसे, और इसका कलर भी चेंज। अच्छा, ये आप जब पकेगी फिर आप इसका कलर देखिए, ये अपना कलर चेंज कर लेती है, तब पता चलता है कि ये पक चुकी है। मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। तो इसमें मैं अब एक और चीज़ मिक्स करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी अचार गोश्त मसाला, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम अचार गोश्त मसाला मिक्स करूँगी। ये इसके टेस्ट को दोबारा कर देता है, बहुत ही टेस्टी जायका आता है इसमें। और ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो ये आप लाजमी ट्राई करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी देसी घी या मक्खन, 2 चम्मच। तो ये भून लिया मैंने इसे अच्छी तरह से। अच्छा, थोड़ा सा और ढक्कन देकर खड़ा कर दिया था, अब थोड़ा सा और फ्राई करके इसको मैं उतार लूँगी। और इसका कलर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह चेंज हो चुका है। पहले लाइट ग्रीन सा था, पैरेट कलर, और अब डार्क ग्रीन हो चुका है। इस टाइम में आके हम चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। पालक और चिकन भी फुल टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट थोड़ा सा भुनाई करके इसकी चूल्हा बंद कर देंगे।
देखिए मैंने इसको भून लिया और इसका खूबसूरत सा डार्क ग्रीन सा कलर आ चुका है। अब मैं ढक्कन दे के चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये देखिए ये मैंने सर्व किया है प्याले में। बहुत ही मज़े की खुशबू थी, बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार हो चुका है पालक चिकन। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, फैमिली के मेंबर्स में सब में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।